दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी दिन पूरी की पूरी एक कौम मिट जाए, उसके लोग, उसकी संस्कृति, उसके गाने, उसकी बातें, सब गायब हो जाएं, लेकिन अचानक आपको एक परिंदा मिले, जो उस मिट चुकी भाषा में बातें कर रहा हो। जी हां, ये कहानी सच है। और ये कहानी है एक ऐसे तोते की, जो इंसान नहीं था, लेकिन उसने एक पूरे कबीले की यादें अपने अंदर छुपा रखी थीं। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट की खोज की। जब उन्होंने अमेज़न जंगल में एक ऐसा तोता देखा जो एच्युअर्स नाम के कबीले की भाषा बोलता था। वो कबीला पूरी तरह से मिट चुका था, लेकिन उस तोते की आवाज इतिहास की आखिरी गवाही थी। अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक और खोजी थे। सन 1800 के आसपास वो साउथ अमेरिका के जंगलों और नदियों की खोज कर रहे थे। उनकी नज़र सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों पर नहीं थी, वो इंसानी संस्कृतियों और भाषाओं को भी समझना चाहते थे। यानी उनका मिशन सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी भी था। अमेज़न के घने जंगलों में एक कबीला बसता था, एच्युअर्स। ये लोग अपनी भाषा, अपने गाने, अपनी संस्कृति के साथ सदियों तक जिंदा रहे, लेकिन धीरे धीरे बीमारियों, युद्ध और गुलामी ने उन्हें मिटा दिया। 1800 तक एच्युअर्स नाम का कबीला पूरी तरह गायब हो चुका था। कोई इंसान बाकी नहीं था, कोई भी उनकी भाषा नहीं बोलता था। लेकिन हम्बोल्ट को एक तोता मिला, और ये तोता आम तोता नहीं था, ये एच्युअर्स भाषा बोलता था। सोचिए, जब इंसान उस भाषा को भूल चुके थे, एक परिंदा अब भी उन शब्दों को दोहरा रहा था। वो तोता सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो एच्युअर्स कबीले की आखिरी सांस था। हम्बोल्ट ने लिखा कि उसने उस तोते की आवाज को एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह सहेज लिया। ये कहानी हमें बताती है कि भाषाएं सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं, बल्कि यादों, इतिहास और संस्कृति का खजाना होती हैं। जब कोई भाषा मरती है, तो उसके साथ एक पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन कभी-कभी प्रकृति खुद इतिहास को बचा लेती है, जैसे उस तोते ने किया। आज भी दुनिया में हजारों भाषाएं ऐसी हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं। अगर हमने उन्हें नहीं बचाया, तो शायद वो भी सिर्फ यादों में रह जाएंगी। हो सकता है आने वाले 100 सालों में कोई और कहानी सुनाई जाए, किसी और तोते की, जो एक और भूली बिसरी भाषा बोल रहा हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भाषाओं को बचाना इंसानियत की जिम्मेदारी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हां, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं,